जीतू पटवारी ने सिंधिया को दी ये सलाह, सुनकर चिढ़ जाएंगे महाराज। मध्य प्रदेश की मजेदार राजनीति में कांग्रेस और ज्योतिरादित्य सिंधिया का रिश्ता काफी पुराना रहा है। कभी कांग्रेस के पुराने खिलाड़ी रहे सिंधिया अब कांग्रेस की फजीहत बात बात पर कर देते हैं और कांग्रेस भी सिंधिया की धज्जियां उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। जैसे अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सिंधिया को ऐसी सलाह दी है जो उन्हें बहुत चुभेगी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, जीतू पटवारी को भी कांग्रेस का सच्चा सिपाही माना जाता है। ऐसे में धोखा देने वालों पर उनकी नजर रहती है। जैसे अभी रविवार को ग्वालियर में कांग्रेस की बैठक हुई, ग्वालियर यानी सिंधिया के ही गढ़ में। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह मौजूद रहे। ये बैठक सिटी सेंटर स्थित एक निजी होटल में हुई, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम पदाधिकारी भी थे। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक हुई थी। इस बैठक में जीतू पटवारी ने सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिंधिया जब बीजेपी में गए थे तो उनके साथ 65 पदाधिकारी गए थे, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि सिर्फ 7 पदाधिकारियों के पास पद रह गए हैं और बाकी 56 लोग सड़क पर घूम रहे हैं। इसलिए सिंधिया को कांग्रेस की चिंता छोड़ देनी चाहिए। वो जहां है वहां की चिंता करनी चाहिए। अब जिस तरह से जीतू पटवारी ने सिंधिया की धज्जियां उड़ाई है और सलाह दी है अपनी चिंता करने की, उस पर सिंधिया चिढ़ सकते हैं। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि सिंधिया जिस समर्थकों के साथ बीजेपी में आए थे वो अंदर ही अंदर सिंधिया से नाराज भी है और कई तो विधानसभा चुनाव के वक्त सिंधिया के महल के पास सड़क पर धरना भी देने पहुंचे थे। यही कारण है कि उनकी फिलहाल किरकिरी हो रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जीतू पटवारी ने सिंधिया को निशाने पर लिया हो। पिछले महीने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भिंड पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात की। उनसे सवाल हुआ कि शिवराज के साथ जो हुआ, उनके चेहरे पर चुनाव लड़कर किसी और को सीएम बना दिया गया। वैसा ही सवाल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 2018 में उठा चुके हैं। इस पर जीतू पटवारी ने जबरदस्त जवाब दिया था। जीतू पटवारी ने कहा था 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में लड़ा था। सिंधिया कोई कांग्रेस का चेहरा नहीं थे। आगे उन्होंने कहा, ये बात बिना वजह की ही उड़ाई गई थी। जैसे मैं अध्यक्ष हूँ लेकिन नेतृत्व सामूहिक है, उसी तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में भी था। आगे उन्होंने कहा, सिंधिया के भरोसे या उनके चेहरे पर कांग्रेस ने तब चुनाव नहीं लड़ा था। आपको ये भी बता दें, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी की सरकार बन गई थी। फिलहाल जीतू पटवारी के बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको जीतू पटवारी का पूरा बयान भी सुना देते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हमने सबने लगभग कई लोगों ने उनके साथ काम किया है। चिंता मत कर, तेरे भविष्य की मेरी गारंटी। कई लोगों को इसमें से जितने यहाँ है उनको बोला होगा, मैं ध्यान रखूंगा ना, देखता हूं। ये शब्द तो कई बार सुने होंगे। जब सरकार गिर रही थी, पूरी घटना आपके मस्तिष्क पटल पे होगी। जब सरकार गिर रही थी तो जो विधायक उधर उनके साथ गए, जो जिलाध्यक्ष गए, मैं उन चूंकि कांग्रेस ही थे तो हम बात कर रहे थे, क्या मत यार, थोड़े दिन में जैसे भी भावनात्मक एक रिश्ते होते हैं बातों के, तो वो कहते थे, सिंधिया जी ने कहा है कि मैं तेरे भविष्य का ध्यान रखूंगा। ऐसे ही अभी हमारी महापौर जी कह रही थी कि कुछ हो जाए, इधर उधर की बात नहीं हो सकती। मेरे ससुर, मेरा परिवार, जिसके अंतर मन में कांग्रेस थी, रोज अखबारों में कुछ न कुछ आता है, अलग अलग तरह की बातें होती है, पर उनके मुंह से, उनकी जबान से जो बोला वो अखबार भी सुने और मध्य प्रदेश का आवाम भी सुने। मैं अनुरोध करना चाहता हूं जितेंद्र सिंह जी, जिन लोगों को सिंधिया जी ने ये कहा कि चिंता मत कर, मैं तेरे भविष्य का ध्यान रखूंगा, मैं उनका जरा नाम पढ़ना चाहता हूं। आप ये बताओ, शिवपुर के ब्रजराज सिंह चौहान वहां के अध्यक्ष थे, आजकल कहां है? राजनीतिक रूप से गायब है। रघुराज कंसारा मुरैना के विधायक थे, मंत्री थे, विधायक थे, आजकल कहां है? हमारे गिरिराज गंडोतिया, पहली बार टिकट मैंने दिलाया था, ठप्पा आदरणीय सिंधिया जी ने मारा। यूथ कांग्रेस का उस समय अध्यक्ष था, आजकल कहां है? कमलेश जाटव, राकेश मवई पहले आए थे तो विधायक बने, अब हट गए तो वापस चले गए। अब कहां रहेंगे ये समय बताएगा, जैसा इन राज्यपालों का बताया। सत्यप्रकाश जी सकवार
उमेश सिंह जी बना, रमेश दुबे जी, ओपीएस भदौरिया, रणवीर जाटव, मुन्नालाल गोयल, इमरती देवी कहाँ है? बात इतनी बहुत दाम है, पढ़ूंगा तो ज्यादा देर लग जाएगी। लिस्ट है अब तक 56 लोगों की लिस्ट है। इन लोगों को सबको कहा था चिंता मत करना, मैं हूं ना। अब वो है केंद्रीय मंत्री और ये सब है सड़क पर। ध्यान रखो इस बात का। अगर बात इतनी नहीं है, बात इतनी है, एहसास कराना चाहता हूं। इन लोगों ने बहुत बार भाषणों में कहा कांग्रेस हमारी मां है, और फिर बीजेपी में गए तो कहा बीजेपी हमारी मां है। जिन्होंने मां बदली उनको जनता माफ कर सकती है क्या? तो बस ये एहसास अंतर्मन में होना चाहिए।